हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो पार्ट वन में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अदर पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर। टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 100:1 इंटरफेयर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें यहाँ पर जो है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो है रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 100:1, 10:1, 11:9 एंड 121:81। तो यहाँ पर हमें गिवन है I1 एंड I2 का रेशियो, ये है 100 और 1। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमें मिलता है I1 का रूट प्लस I2 का रूट और टोटल का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हमें मिलेगा आई मिनिमम, ये होता है I1 का रूट माइनस I2 का रूट और टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई I1 का रूट माइनस I2 का रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 100 का रूट प्लस 1 का रूट का स्क्वायर, ये 100 का रूट माइनस 1 का रूट का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 11 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये बन जाता है 121 डिवाइडेड बाई 81। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा 121:81। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज। तो यहाँ पर जो रेडियस गिवन है सैटेलाइट की ये 16 टाइम्स है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। तो यहाँ पर हमें जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है सैटेलाइट का। तो यहाँ पर गिवन है T1 इक्वल टू 1 डे। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है इसका जो टाइम पीरियड है ये हमने मान लिया T1 है और इसकी जो रेडियस है उसको मान लिया R1, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट V R1। तो यहाँ पर जो R2 हो जाएगी ये हो जाएगी 16 टाइम ऑफ R1 और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है T2। तो जो टाइम पीरियड और रेडियस में जो रिलेशन होता है ये आता है कैपलास थर्ड लॉ से। कैपलास थर्ड लॉ, यहाँ पर क्या होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब की। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा R1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 16 आ जाएगा ये
16r1 का क्यूब। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/T2 का होल स्क्वायर 1/16 का क्यूब। तो यहाँ से मिल जाएगा, अगर इसको हम रिवर्स कर लें, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं T2 स्क्वायर इक्वल टू 16 का क्यूब। तो यहाँ पर जो 16 का क्यूब है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 हो जाएगा इंटू 3, तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 12। T2 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 12 का रूट। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 इक्वल टू होता है 16 यानी 64 डेज। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंडेंट वेयर यू इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर एंड वी वॉल्यूम। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है यू, पी डी वी, पी एंड वी। तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई, यहाँ पर ये वर्क डन हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी यू, प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी आर स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। वट डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डी वी, वर्क डन। तो जो वर्क डन होता है, ये जो है पाथ का फंक्शन होता है। पाथ डिपेंडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। द पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी को बताना है। एक पार्टिकल है जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है यू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यू एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी एक्स, यू एक्स इक्वल टू 1/2 के एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड यू एक्स इक्वल टू k1x प्लस k2x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये यू एक्स इक्वल टू होगी यहाँ पर 1/2 के एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ if it is assumed to be spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें जो है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है अर्थ का। जो अर्थ की रेडियस है यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 711 माइक्रोफेरेड, 640 माइक्रोफेरेड, 900 माइक्रोफेरेड एंड 1406 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर गिवन है हमें R इक्वल टू 6400 किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जो कैपेसिटेंस होता है, इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R
1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एक करेक्ट हो जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैरेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल अपर्चर बताना है माइक्रोस्कोप का। ऑप्शन हमें गिवन है म्यू डिवाइडेड बाई साइन आई, म्यू साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू एंड साइन इनवर्स आई डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है माइक्रोस्कोप का, ये इक्वल होता है म्यू साइन आई के। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है ये प्रोडक्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द हाफ एंगल ऑफ द मैक्सिमम कोन ऑफ लाइट। द Na of a microscope is given by the product of the refractive index of the medium mu and the sine of the half angle of the maximum cone of light I। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनफाइनाइट इक्वल चार्जेस Q are placed along a line at distances 1 meter, 2 meter, 4 meter, 16 meter, 32 meter and so on. Potential due to all charges are। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q, ये जो है प्लेस्ड हैं एक लाइन में, डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर सो ऑन। तो हमें यहाँ पर जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है ये हमें पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q/R। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर हमें जो V टोटल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहाँ पर R की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 लाइक दैट। तो यहाँ पर ये जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गई है, यानी 1, 1/2, 1/4, 1/8 लाइक दैट। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू है ये है 1/2। तो इसका जो सम होता है, इसका फार्मूला होता है S इंफिनिटी इक्वल टू होता है A/1 माइनस R। तो यहाँ पर A है 1 एंड 1 माइनस 1/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें, वी टी इक्वल टू मिल जाएगी
इस जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, तो ये हमें मिल जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, करेक्ट हो जाएगा ये, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 equal drops of water are falling through air with steady velocity of 5 centimeter per second. If the drops coalesces, what will be the new terminal velocity? तो यहाँ पर जो है 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं, ये जो है फॉल हो रही हैं ये थ्रू एयर। इनकी जो वेलोसिटी है ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर ये ड्रॉप जो है इकट्ठी होकर एक हो जाती हैं तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी नो डैट जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये होती है इक्वल टू 2r² रो एस माइनस रो एफ जी डिवाइडेड बाई 9 ईटा। यानी जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर की। ना वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, यानी जो 1 बिग ड्रॉप होगी उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई r³ इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो यहाँ से हमें जो r है ये इक्वल टू मिल गया यानी जो बिग ड्रॉप होगी उसका जो रेडियस हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा 2r के। नाउ v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू हो जाएगा ये r1 डिवाइडेड बाई r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर r1 की वैल्यू पुट कर देंगे r और ये हो जाएगा 2r, तो ये हमें मिल जाएगा 1/4। यहाँ पर v1 की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू 1/4 यानी v2 इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज। वह इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करता है कहलाता है स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोस्कोप, पोलैरीमीटर एंड इंटरफेरोमीटर। तो इसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द रिजल्टेंट r of two vectors p and q is such that r square equal to p square plus q square, the angle between vectors p and q is। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है टू वेक्टर्स का p एंड q का ये है r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो हमें p एंड q के बीच का जो है एंगल फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 0, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो जो वेक्टर सम का हमारे पास जो फार्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है आर की वैल्यू हमें गिवन है आर स्क्वायर इक्वल टू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
तो इस वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2PQ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो 2PQ है ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ के यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, जो सोलर एनर्जी है इसका जो सोर्स होता है ये हमें बताना है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही होगा, यानी करेक्ट होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, द एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस इज। तो यहाँ पर जो 20 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये मेल्ट डाउन हो जाता है वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है इस प्रोसेस में। जो लेटेंट हीट ऑफ वाटर है ये हमें गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 24.5 जूल पर केल्विन, 30.2 जूल पर केल्विन एंड 35.7 जूल पर केल्विन एंड 49.2 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर हमें गिवन है मास 20 ग्राम, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदल लेंगे 273 केल्विन। यहाँ पर लेटेंट हीट हमें गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम। नाउ चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है ये होगा हमारा ml, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो लेटेंट हीट की जो है आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ml डिवाइडेड बाई टी। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 273। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा 24.5 जूल पर केल्विन। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल P at a point distance r from it and in the direction theta from the dipoles is। तो यहाँ पर हमें जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू डाइपोल एट डिस्टेंस r पर, और जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट से ये होगी थीटा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल निकल के आएगा ये हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इसको हमें याद रखना, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय E इक्वल टू के एक्स की पावर -3/2 in x direction, where k is the positive constant and taking gravitational potential to be 0 at infinity, its value at a distance x। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये हमें गिवन है एक्स डायरेक्शन में। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और जो इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ये 0 होता है। तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एक्स पर। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमें गिवन है ग्रेविटेशनल फील्ड ई इक्वल टू के एक्स की पावर 3/2
और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है V इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। तो यहाँ पर इन्फिनिटी टू रेफरेंस पॉइंट तक होता है ये इंटीग्रेशन। तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देंगे ई की। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी एक्स इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये माइनस के एक्स की पावर हो जाएगी -1/2 डिवाइडेड बाई 2 -1/2, यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स इन्फिनिटी। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2k 1/, एक्स का रूट इसे लिख सकते हैं हम एक्स और इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो है लिमिट रख देंगे हम इन्फिनिटी। तो ये हमें मिल जाएगा 2k डिवाइडेड बाई एक्स का रूट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन द मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की ये इंक्रीज कर रही है, तब जो मैग्नीफाइंग पावर होगी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज, व्हाट दैट ऑफ टेलीस्कोप डिक्रीज, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, एंड माइक्रोस्कोप will decrease, what that of telescope will increase। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, पावर पहला है हमारा माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर ये होती है एल बी डिवाइडेड बाई एफ नॉट इंटू एफ ई। तो यहाँ पर जो एफ नॉट है ये जो है फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की। ऑब्जेक्टिव लेंस, तो अगर एफ नॉट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर है माइक्रोस्कोप की ये डिक्रीज कर जाएगी। सेकंड है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ये होती है एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। तो यहाँ पर अगर एफ नॉट इंक्रीज करेगा तो जो मैग्नीफाइंग पावर है ये भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है डी यानी फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज, व्हाट द टेलीस्कोप विल इंक्रीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोएंट्रोपिक एंड आइसोकोरिक। तो हमें पता है जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है इसमें जो है हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी चेंज इन हीट इक्वल टू आता है जीरो, यानी जो हीट है ये कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और जो एंट्रोपी होती है, चेंज इन एंट्रोपी, ये इक्वल टू होती है डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो जो चेंज इन एंट्रोपी है ये हमें मिल गई जीरो। तो एस इसमें जो है कांस्टेंट होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये प्रोसेस हो गया आइसो एंट्रोपिक। एंट्रोपिक होगा यहाँ पर, ISO होगा, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ।
तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है ये वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 एंड 2, फोर्थ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो है वर्क करती है जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द इंटरनल रेडियस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर with a tuning fork of frequency 2000 Hz. The first resonating position is 4.6 centimeter and the second resonating position is 14 centimeter. Speed of sound at the room temperature is। तो यहाँ पर हमें जो है स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है हमारे पास ये होता है V इक्वल टू 2F L2 माइनस L1। तो यहाँ पर हमें जो है फ्रिक्वेंसी गिवन है 2000 हर्ट्ज और जो रेजोनेटिंग पोजीशन है फर्स्ट की यानी L1 ये हमें गिवन है 4.6 सेंटीमीटर पर और L2 गिवन है 14 सेंटीमीटर पर। इन वैल्यूज को हम जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 2000 2 इंटू 2000 और ये 14 माइनस 4.6 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9.4 और यहाँ पर ये जो है इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 4 जा 16 0 0 और ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 367600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये मीटर में हो जाएगा 376 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर इंसिडेंस एट ब्रूस्टर्स एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज इज। तो जब कोई लाइट ब्रूस्टर एंगल्स पर जो है इंसिडेंस होती है तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 120 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल होगा बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में ये होगा 90 डिग्री। ये हमें याद रखना है। एट ब्रूस्टर्स एंगल द रिफ्लेक्टेड ray is completely polarized. And the angle between the reflected and refracted rays is 90 डिग्री। तो अगर कोई भी लाइट ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंस होती है तो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है और जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में ये होता है 90 डिग्री। इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, द पीक वोल्टेज इन 240 वोल्ट एसी सोर्स इज। तो यहाँ पर हमें पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना है 240 वोल्ट एसी सोर्स के लिए। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 240 वोल्ट, 300 वोल्ट, 340 वोल्ट एंड 380 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें गिवन है VRMS ये है 240 वोल्ट। वी पीक इक्वल टू होता है √2 इंटू
VRMS, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 240 वोल्ट। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें क्वेश्चन नंबर 21, एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो जो एंडरसन ब्रिज होता है इसका यूज करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। तो जो एंडरसन ब्रिज होता है ये जो है मॉडिफाइड मैक्सवेल ब्रिज होता है जिसका यूज करते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकंड, एंडरसन्स ब्रिज is a modified Maxwell bridge used specially for the measurement of self-inductance. Question number 22. Torsional couple required to twist a cylinder of length Ly2, radius r, and modulus of rigidity eta y 1 ton will be। तो यहाँ पर हमें टॉर्शनल कपल कैलकुलेट करना है जिसकी लेंथ है सिलेंडर की यहाँ पर Ly2, रेडियस r है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर जो सी होता है कपल, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ये होता है पाई ईटा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2L इंटू थीटा। तो यहाँ पर गिवन है थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एंड एल गिवन है यहाँ पर L/2। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे पाई ईटा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू L/2 और इंटू 2 पाई। तो यहाँ सर हमें मिल जाएगा ये 2 पाई स्क्वायर ईटा आर की पावर 4 और डिवाइड बाई एल। तो ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट इज एस्टेब्लिश्ड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ द नियरेस्ट कैपेसिटर टू पॉइंट ए। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है गिवन है ए एंड बी के बीच में 100 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें जो है चार्ज कैलकुलेट करना है नियरेस्ट कैपेसिटर 2 पॉइंट ए की। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें 100 माइक्रो कूलम, 300 माइक्रो कूलम, 150 माइक्रो कूलम एंड 200 माइक्रो कूलम। तो पहले हमें इस सर्किट को जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इस पॉइंट से। तो यहाँ पर ये और ये तीनों आपस में किस में है, सीरीज में है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। C1 मान लेते हैं इसको 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो यहाँ से मिल जाएगा 3/3। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। तो इन तीनों को रिप्लेस करके यहाँ पर हम लगा देंगे 1 माइक्रोफैरेड। ओके, अब ये और ये जो 1 माइक्रोफैरेड है दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो इसको हम C2 इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस 3 माइक्रोफैरेड। तो ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस 3, ये मिल जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हम लगा देंगे 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर ये और ये 4 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड ये हो जाएंगे सीरीज में। तो इसको हम मान लेंगे 1/C3 टोटल 1/3, 1/3, 1/4। इसका एलसीएम लेंगे, ये मिल जाएगा हमें 12। यहाँ मिल जाएगा 4 + 4 + 3, ये 11/12। तो यहाँ से C3 इक्वल टू मिल जाएगा 12/11 माइक्रोफैरेड। ओके,
तो यहाँ तक हमने अब सॉल्व कर लिया है सर्किट को। इसकी जगह पे हम रख देंगे ये C3 और ये जो 3 ओम 3 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटेंस है ये हो जाएगा पैरेलल में। तो इसको हम C4 लिखेंगे दोनों का कंबाइंड। तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 12 y 11 माइक्रोफैरेड। तो ये हमें मिल जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 33 12 प्लस और ये डिवाइड बाई 11 तो ये मिल जाएगा 45/11 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर मिल जाएगा हमें C4। अब ये और ये और ये तीनों आपस में हो जाएंगे सीरीज में। तो यहाँ से C5 ये हमें मिल जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/C4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस C4 है हमारे पास 45/11। तो ये हमें मिल जाएगा 45/11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 45। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 45। ये हमें मिल जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 11। तो ये हो जाएगा 30 41 डिवाइडेड बाई 45। तो C5 यहाँ से मिल जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 41 माइक्रो फैरेड। यहाँ पर हमें जो है चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज Q इक्वल टू होता है CV। तो C5V हो जाएगा यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 100। तो अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 109.75 माइक्रो कूलाम निकल के आएगा यहाँ पर चार्ज। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे हम 100 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द लाइट फ्रॉम द सन हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द वेवलेंथ ऑफ 470 नैनोमीटर assuming that the surface of the sun emits as a black body, calculate the temperature of the sun। वीन्स कांस्टेंट हमें यहाँ पर गिवन है और ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 8000 केल्विन 7000 6128 केल्विन एंड 5000 केल्विन। तो यहाँ पर लैम्डा हमें गिवन है मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम ये गिवन है 470 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। T यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। P हमें यहाँ पर गिवन है 0.288। ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2 मीटर केल्विन। ओके। तो वीन्स लॉ होता है, ये होता है लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी। तो यहाँ से T इक्वल टू मिल जाएगा B अपॉन लैम्डा m। तो यहाँ से मिल जाएगा 0.288 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 470 इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ से T इक्वल टू मिल जाएगा हमें 0.288 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 470। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो T इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 0.288 इंटू 10⁻7 और डिवाइडेड बाई 470। T इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 288 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 470। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली
6128 केल्विन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ पायन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। तो यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है मास ऑफ पायन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन गिवन है 270, 50, 20 एंड 5। तो जो मास होता है पायन का, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10 टू पावर -28 kg। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। तो अगर इनका रेशियो हम कैलकुलेट करें एम पाई डिवाइडेड बाई एम ई, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2.4 इंटू 10 टू पावर -28 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 प्लस 31। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू ये हो जाएगा 10 टू पावर 3। तो यहाँ से जो मास निकल के आएगा पाई एंड इलेक्ट्रॉन के रेशियो का, ये हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 270 रेशियो 1। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा।